कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मलया जी अब राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसी तरह से दाया बड़न में वीडियो कर दूं। देखो साथियों, कॉलेज में पढ़ता था तब भी कुशलगढ़ आता था, प्रधान बना तब भी कुशलगढ़ में आता था। और मुझे आज एक दिन याद आता है कि दास साहब से मैं पहली बार मिला था, और पहली बार मिला तो हुरतिन भाई को कहा कि महेंद्र का फोटो ले आओ और पोस्टर इंदौर से बना के जाएंगे। और आज हुरतिन भाई नहीं है, वो मेरा फोटो वगैरह लेके गया, कॉलेज टाउन का फोटो, उसने बहुत खतरनाक फोटो था। और एक ट्रक भर के पोस्टर मंगवाया उन्होंने। और उस वक्त तक कहाँ गाड़ियां थी, कोई गाड़ी नहीं थी भाई। मेरे पास में एक डीजल जीप थी, वो किसी की मंगी हुई थी, ठेकेदार की। और गब्बर भाई 3 दिन से खाना नहीं खाया मैंने। एक होटल में आदमी खाना खा रहा था, उसको देख के मन में आया कि यार मैंने कब खाना खाया था 3 दिन तक। ये रे हिंदी जी, पीटीआई मेरे दोस्त। रात की 3 बजे में जा रहा था ठिकेरिया में, और ये ठिकेरिया के इस तरफ अकेला आदमी पैदल पैदल घूमते हुए देखा। मैंने हिंदी जी क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहा हूँ रात की 3 बजे। और जुनून था हर आदमी के अंदर, जुनून था। कॉलेज हो कि मिलों के मजदूर हो कि किसान हो। उस वक्त कुशलगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को वोट देना उसकी आखिरी छोड़ी पहली बात। कभी यहां पर कांग्रेस को वोट नहीं देते थे, लेकिन उस वक्त काफी लोगों ने मुझे कांग्रेस को वोट दिया। सीटी भी उस वक्त प्लस हुई। दिनेश जी आज इस दुनिया में नहीं है। दिनेश जी मुझे गली गली में लगे घूमे, और बांसवाड़ा सिटी को प्लस किया, क्योंकि पूरा जीवन मेरा वहां निकल गया था सिटी में। 77 वहां गया, और 79 20 साल के बाद चुनाव लड़ा। तो एक माहौल था। अभी रमेला जी पहले निर्दलीय के रूप में जीती। अभी आपने जो काम करके बताया है नहीं, ये तारीफ काफी है। ठीक कह रहे थे अभी, सीएम साहब आए, उससे पहले रमेली जी का फार्म भरा, कसारवाड़ी में हेलीकॉप्टर से आया, घाटा क्षेत्र में भी आया, सजनगढ़ में भी आया। तो जनता का जो रुझान था एक तरफ कांग्रेस की तरफ था, रमीला जी को लाना है, रमीला जी को लाना है, कांग्रेस को लाना है। ठीक हो, 4 सीटें जीते, ये कोई कम नहीं होता है। बाबूजी स्वयं मुख्यमंत्री थे तब भी 4 सीटें यहां से नहीं जीते हम। 3 जीतते, कभी 2 जीतते, कोई 3 जीतते, कभी 2 जीतते। 4 सीट जीती, और गढ़ी वाली सीट तो पंड्या जी दूसरे कारण से गई, बाकी गढ़ी सीट भी हम जीते। उसकी हवा सागवाड़ा से आ गई। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मलया जी अब राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसी तरह से हमने जिले के 4 एमएलए जीत लिए, लेकिन अब हमको यहाँ सांसद कैसे जिताना है, इसके ऊपर भी हम लोगों को काम करना पड़ेगा। और सांसद के चुनाव के बाद जिले में जिला प्रमुख बनाना, पंचायत समितियों में प्रधान बनाना, जनपद जिताना और सरपंच बनाना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो हमारे कार्यकर्ता काफी कमजोर हो जाएंगे, हम सब टूट जाएंगे। इसलिए बीजेपी के लोग झूठे हैं, उनकी दुकान बंद करने के लिए हमें पंचायत समिति की दुकान उनकी बंद करनी होगी।
पंचायत की दुकान बंद करनी होगी और जिला प्रमुख जहां बैठता है वहां भी हमारी ही सरकार बने तो हम ऊपर वाली सरकार से लड़ने की ताकत मिलेगी। हमें बड़े काम तो बहुत मिल गए हैं। सामान्य महेंद्रजीत सिंह मालिया साहब चुनाव लड़े। यहाँ से ये उम्मीद रखते हैं इन शब्दों के युवा साथी बैठे हुए हैं, सभी बुजुर्ग साथी कार्यकर्ता है, उनकी बात आपको माननी है। पहले जो बाद में आए काम लेके वापस हैंडपम्प और पूरे काम के लिए आए थे, वो काम लेके न वापस उनकी जगह चले गए। ऐसा काम आगे आने वाले समय में नहीं होवे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। सदस्य हमारे मंत्री जी बने और उनके सानिध्य में पहली बार 4 विधायक बने बांसवाड़ा में। उसी तरह अब जो चुनाव आ रहा है लोकसभा के चुनाव के लिए, यहाँ पे साहब ने भी आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अपनी मर्जी से अपनी दावेदारी यहाँ पर अभी पेश करवाएंगे। और कोई चाहता है व्यक्ति कि हमें लोकसभा चुनाव लड़ना है, वो भी आप नाम आपसे लिए जाएंगे। बेझिझक देना है हमने, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। आज देश के अंदर सामान्य महेंद्रजीत सिंह मालिया साहब चुनाव लड़े। यहाँ से ये उम्मीद रखते हैं इन शब्दों के मालिया साहब कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जी, हमारी के लोकप्रिय विधायक मैडम रमीला जी, पीसीसी सदस्य हसमुखलाल जी सेठ साहब, सदन के प्रधान रामचंद्र जी, उप प्रधान मांगीलाल जी एवं गांव-गांव और ढाणी से पधारे हमारे कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता साथियों, आज लोकसभा चुनाव की पूर्व तैयारी को लेकर क्षेत्र के अंदर काम किया। कई तरह की अफवाहें उड़ी, कई तरह के लोगों को प्रलोभन दिए गए, लेकिन हमारा कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में रमीला जी पर पूरा भरोसा करते हुए, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करते हुए रमीला जी को भारी बहुमतों से विजयी बनाया। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान के अंदर हमें दुख है, भरोसा था कि निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारा बांसवाड़ा का रिकॉर्ड तोड़ा मालिया साहब ने कि यहां पर 4 विधानसभा सीट हम जीते, सिर्फ 1 सीट हारे। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। लेकिन सरकार नहीं बनना हमारे लिए दुख की बात है, कोई शक नहीं। और एक बार अगर बन गई ये मोदी हट गया ना, ये क्या छापे पड़वा रहा है, तो जेल चला जाएगा अमित शाह। और ये राजस्थान की सरकार केंद्र में अपनी सरकार बनी तो 3 महीने की मेहमान है, उनको करने की कुछ जरूरत नहीं। जो निष्क्रिय है, काम नहीं कर सकता है, तो जो काम कर रहा है उसको मौका दो। वो कांग्रेस के भी हित में होगा, हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मान भी मिलेगा। तो जो निष्क्रिय है या अपना काम धंधे में है, अपना काम करेगा। जब कभी बड़े आना चाहे तो आ जाना, मत देखे बैठे हो तो सक्रिय तो होना पड़ेगा। इन सब के कहीं न कहीं शादियाँ भी हैं, कहीं न कहीं घर का काम है, बहुत कुछ है, वो सब छोड़ करके आए हैं। रमेश जी कह रहे थे इनके परिवार में शादी है, वो छोड़ के आए हैं। तो इतना बड़ा त्याग करना पड़ता है। हम इतना बड़ा नहीं करें, छोटा मोटा तो करें। ये संदेश जी का आदेश भी था, जो हमारी कमिटियाँ बनी उन सब में आप थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि कौन देने लायक है और देने लायक करें। आप करके बता वो रमेश जी अप्रूव कर देंगे, नहीं तो अपने प्रदेश महासचिव ऊपर का है वहाँ चले जाएंगे और उससे ऊपर का है
हो जाएगा, लेकिन वो करके देना पड़ेगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संगठन की बात है तो ये संगठन जरूरी, तो हम सब मिलकर के और इस लोकसभा सीट को भारी बहुमत से जिताएं और कांग्रेस का डंका बजाएं। जय हिंद, अभी सबने अपना अपना सुझाव रखा और कर्मठ कार्यकर्ता वास्तविक चुनाव तो कार्यकर्ता ही लड़ते हैं। साहब आप तो बहुत, हम तो कुछ भी नहीं। ये दूसरी बार मुझे किशनगढ़ की जनता ने एक वकील के रूप में फिर वापस जयपुर किया। 3 साल में 5 साल के लिए फिर एक कर्जा के रूप में, ऋणी के रूप में वापस किशनगढ़ की जनता ने, सभी ने तन मन और धन से मेहनत करी। हर कार्यकर्ता अपने आप को ये समझ रहे थे कि हम चुनाव लड़ते। अभी कैलाश जी कह रहे थे कि मैडम पिछली बार ये ऐसा नहीं हो जाए। वास्तविक में आज मंडलेश्वर के दरबार में, दादा के दरबार में वो महिला क्या जाने स्वर्गीय खैया जी चुनाव लड़ते थे और कार्यकर्ता अपना वोट कौन बढ़ाए। निकाल के मुझे जनता ने बना दिया। वास्तविक मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैंने बेचाना नहीं, कहीं कहीं मेरे से गलतियां हो गई और गलतियां मैं इस अवसर पे मैं कहना चाहूंगी कि आइंदा ऐसी गलतियां नहीं होगी। माफी चाहूंगी। मुझे राजगीर ऐसा लगा कि मेरे आसपास ही झंडे रहते थे और 10 रुपए की माला पहन के अपने काम ले गए। द्वार पे आया साथ तो कई लोग कांग्रेस के, कई लोग बीजेपी के, आगे क्या करता है पर जैसे आजाद की तरह धन्यवाद देती हूँ। इस तरह से आज इस चुनावी सभा में चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ, हो गई जनता निर्णय करेगी। हाथ खड़े करके बताओ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मालवीय जी अब राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इसी तरह से लेकिन हमें पूरी ताकत के साथ लोकसभा में जो 10,000 की लीड है उसको 20 या 25,000 की लीड करना है। ये आज से हमको जन संकल्प। एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, पुनः आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि देश की आजादी की बात एक बार वर्षिंग में 250 वोट से जीते थे, फिर अभी 18 में गठबंधन हो गया। अभी सब कह रहे थे गठबंधन तो होना ही नहीं चाहिए। जिस दिन मेरे पास भी कोई खबर आई दिल्ली से 13 में भी लड़े, लेकिन कहीं कहीं कार्यकर्ताओं की आपसी मनमुटाव जो भी रहा उस समय, लेकिन 18 में जो आपने एकजुटता के साथ रमीला जी को, हम तो कांग्रेस का ही झंडा माने, मालवीय जी कह रहे थे बच्चे झंडे उतार दिए कुशलगढ़ वालों ने, तो कांग्रेस के झंडे से ही चुनाव लड़ा। 2 बार मुझे कहा कि आपने झंडे उतार दिए कुशलगढ़ में, मैंने कहा आप लड़ने दो, क्योंकि
रविला जी कोई कांग्रेस से हटके थोड़ी जा रही है, वो तो जीतते ही सबसे पहले कांग्रेस के साथ आए हैं। तो आप सबको मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। आप सब पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के साथ रहें, कांग्रेस का काम करें और आने वाले लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जो भी उम्मीदवार हमारा आएगा उसको भारी मतों से जिताएं। यही बात कहते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सरकार के अंदर भी है और वो बांसवाड़ा के ऊपर निगाह भी उनकी है कि यहाँ पर हम कैसे तितर बितर कर सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वो लोग, एक लोग तो हम लोग तो जैसे चुनाव जीतने की प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग भी करते हैं और षड्यंत्र भी करते हैं कि कैसे कार्यकर्ता बिखर जाए, कैसे किसी कार्यकर्ता के ऊपर दबाव डाल करके उसको चुप करा दिया जाए। ये सब चीजें अगर आने वाले समय के अंदर अगर हमारे साथ होती है तो एकमात्र हम जानते हैं वो उपाय इतना है कि हमारे पास मजबूत नेता हो। हमारे पास विधानसभा के अंदर हमने भेज दिया, बहुत बढ़िया बात है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और आपने देखा कि बनते ही उनके खेल कैसा हुआ। ईडी के लिए रास्ता खोल दिया, सीबीआई के लिए रास्ता खोल दिया, चाहिए आप और जो जांच करनी है वो कर दिए। इस तरह की जो कदम ये लोग उठा रहे हैं वो आपको हमको डराने के हैं। और इसलिए मेरा निवेदन है कि डरना इसलिए भी नहीं है कि हमारे पास एक संरक्षक है। और रही बात अभी जैसे चांदमल जी ने कहा, अगर किसी के ऊपर आती है तो निश्चित रूप से जिला कांग्रेस कमेटी अपने सारे पदाधिकारी कहे तब भी, अपने नेताओं के साथ कहे तब भी हम उस कार्यकर्ता के साथ खड़े हैं। और ये बात